अस्सलामुअलैकुम, गुड इवनिंग एवरीवन। एशिया कप की आमद है। सुपर 4 का आगाज़ हो चुका है और आज जो है इंडिया पाकिस्तान एक मरतबा फिर जो है मद्दे मुकाबिल होंगे। ऑनेस्टली मैं तो जो है ना ज़ाहिरी बात है, ऑन पेपर अगर देखें तो इंडिया की टीम ही स्ट्रांग है। लेकिन ये है कि पाकिस्तानियों के पास फेथ है और आई गेस के उसी फेथ के बेसिस पे पूरी कौम ने, टीम ने, खुद को भी, फैंस ने, एनालिस्ट ने थोड़ी बहुत उम्मीद लगाई हुई है। लेकिन बात यह है कि काफ़ी कुछ इफ़ी भाई हो चुका है इस पूरे हफ्ते, पिछले हफ्ते भी। तो ऑनेस्टली पाकिस्तानी टीम के लिए काफ़ी कुछ एट स्टेक है टुडे। कल मैं सुपर संडे के लिए हो जाए तैयार और मैं आज पूछूंगा कि पूछो ना संडे कैसा रहा। संडे पूछने वाला होगा। आज इंडिया पाकिस्तान खेल रहे हैं और इस मैच से पहले सूर्या कुमार यादव ने जिस तरह से बात की थी मीडिया पे, आप लोगों को तकरीबन पता ही चल चुका होगा, मगर सूर्या कुमार यादव ने अपनी टीम की अच्छाई बताई, जो कि एक बेहतरीन टीम है और डेफिनेटली बतानी भी चाहिए। मगर शायद वो ये इस बात का इजहार नहीं कर सके कि वो जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। हाँ, ये जरूर है कि T20 में मार्जिन जरा कम होता है, मगर जिस अंदाज से सूर्या कुमार यादव ने अपनी तमाम स्ट्रेंथ टीम की बताई वो काबिले काबिले फख्र होगा उनके लिए डेफिनेटली। मगर इंडिया और पाकिस्तान ये वो दो टीमें जिनको लेकर हमेशा से कहीं ना कहीं सांस रुकती भी लगती है। यानी कि आप अपने अंदर में ही खोए हुए होते हो और अपने अपने अंदाज से अपने सपने देख रहे होते हैं कि यार ये हमारी टीम जीत जाएगी, हमारी टीम जीत जाएगी। मगर इस एशिया कप में यहां तक आते आते, इस सुपर संडे तक आते आते, ये किसी को नहीं पता था कि पाकिस्तान यहाँ पहुंचेगा। पाकिस्तान बड़ी पहली राइट ऑफ कर दिया था। पहले पाकिस्तान बड़ी तैयारियों के बाद यहाँ पे पहुंचा, यूएई से जिस तरह से जीता। फिर आपने ये भी देखा होगा ओमान के अगेंस्ट किस तरह से ओमान ने इंडिया को टफ टाइम दिया। 188 को 21 रन से शिकस्त हुई, 21 रन से इंडिया जीता। तो ये इस सुपर संडे तक आते आते ना जाने क्या क्या लगाया आप लोगों ने। मैंने एंडी पाइक्रॉफ्ट भी आ गया साला उस गंजे की वजह से। जो लोग नाराज थे वो भी एशिया कप में इन्वॉल्व हो गए, वो भी एशिया कप की बात। एंडी पाइक्रॉफ्ट के गद्दे पे चढ़ के बाइकआउट वाली पार्टी अभी जो है ना वो एशिया कप में शामिल हो गई। तो इसको चार बॉयकॉट बड़े मजे का था। मैंने तो वो एंजॉय किया पूरे एशिया कप में। एक पिछले संडे तो वही आधी इंडिया बॉयकॉट कर रही है और फिर 3-4 दिन बाद पाकिस्तान के पीसीबी अब क्या कर रहा है, आईसीसी क्या कह रहा है, पीसीबी ने क्या कहा, आईसीसी ने क्या कहा, एक एक मिनट की खबर हमें उन्हीं इसमें मैं आपको बताऊं, इसमें जो मुझे सबसे ज्यादा ट्विस्ट, सबसे ज्यादा मजा आया वो तो देखे हैंडशेक ठीक है, नहीं करना था, सूर्या कुमार यादव ने नहीं किया। मैंडेटरी है बिल्कुल ही नहीं, जिससे नहीं करना हो ना करे, कोई बात नहीं, इसमें चीज चल रहा। मगर ये कि जो पत्रकार हैं, साफी हैं, लिखारी हैं, उनको मतलब मजे मिल गए थे। वो कहीं ना कहीं किसी से टाइम से पूछ लिया, जैसे सूर्या से भी पूछा गया था, उन्होंने टाल दिया इस बात को। ये मैं इस बात के तो बिल्कुल उसमें हूं कि यार ये टीम की मर्जी होती है। मगर जिस अंदाज से एंडी पाइक्रॉफ्ट वो 1 घंटा लेट मैच होना तुम्हारी ऐसी 1 घंटा लेट मैच, फिर एंडी पाइक्रॉफ्ट, फिर उसके बाद पीएमओए वाला सीन चल पड़ा कि या रिस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर फिल्म नहीं बन सकती। उसके बाद आईसीसी इन्वॉल्व हुआ, आईसीसी की तरफ से ईमेल आई, पाकिस्तान ने जवाब दिया कि हमारी ज्यूरिडिक्शन में। तो मैं ये कह रहा हूँ पीसीबी, आईसीसी, ये वाले जो मसले चलते रहे ना, ये यकीनन कहीं ना कहीं लोगों के लिए लुत्फानंदोज होंगे। लोगों ने यानी कि इस मर्तबा एशिया कप में अगर आप मुझसे ये पूछे ना कि लोगों ने एंजॉय क्या किया, लोगों ने एंजॉय हैंडशेक ना होना एंजॉय किया, एंडी पाइक्रॉफ्ट एंजॉय किया, पीसीबी आईसीसी ईमेलों पे आपस में चलते रहा, उसको एंजॉय किया। और इस एंजॉय में ये संडे जिस दिन हम आज बैठे हैं, आज भी यकीनन जो पाकिस्तानी फैन है वो कहीं ना कहीं सोच रहे होंगे कि यार आगा सलमान को जवाब देना चाहिए। तो मैं ग्राउंड में जवाब देने चाहिए। बोलता कोई और था लेकिन साबित किसी और को करना पड़ेगा। ग्राउंड में जवाब देंगे, ये बात है। इफी भाई बड़ा आपके ट्वीट्स भी माशाल्लाह पढ़ती हूँ तो बड़ा आप जिक्र करते हैं कि वो ये कह रहे हैं आज वो क्या कह रहे हैं आज। देखिए यार, वो हमेशा वो पहुंच चुका है, सभी कह रहे हैं पहुंच चुका है, वो वहां पर है इस वक्त। और पिछले संडे नहीं था वो, तो रिजल्ट मुख्तलिफ था। इस संडे रिजल्ट बिल्कुल मुख्तलिफ हो सकता है। उसकी वजह मैं आपको ये बता दूं कि अगर मैं पहले भी कह के जा चुका हूं कि पाकिस्तान का अगर पहला मैच देखें जो 14 सितंबर को हुआ था इंडिया के अगेंस्ट, ठीक है, वहां आपने अगर देखेंगे तो इंडिया तकरीबन 16.5 ओवर में जाकर इंडिया ने वो 128 चेस किया था। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की बॉलिंग में स्ट्रेंथ जो है वो कहीं ना कहीं मुकाबले पे आ रही है। फिर आपने ये भी देखा होगा कि ओमान के अगेंस्ट इंडिया जो ग्रुप स्टेज के मैच था, जहां पर कुलदीप यादव को 2-2 छक्के मार रहा है वो खड़ा हुआ मिर्जा अहमद, वो भी आपने देखा होगा, 21 रन शॉर्ट रह गए वो। तो बात ये समझ में आ रही है कि अब जो ये टाकरा नजर आ रहा है
वो ये कहता है कि इस मर्तबा सलमान यानी हमारे सलमान को जवाब देना बनता है। देखिए यार, सलमान काफी दिनों से गायब हैं और वो बात करते हुए तो नजर आ नहीं रहे और जो एक चाहिए होती ना फैन को, एक लाइन चाहिए होती है। भाई मैं कहती हूँ पाकिस्तान की टीम को आज चाहिए फाइट करे। पता है फाइट ही तो करने गए और करने क्या गए वो, और किसलिए गए वहां पे? आप बताएं ना, फाइट का नजर आई। फाइट में आपको बताती हूँ क्या होती है। फाइट वो होती है जो ओमान ने इंडिया के खिलाफ की है। जिस तरह ओमान ने खेला, मैं बताऊं, अगर थोड़ा सा 20-30 रन शॉर्ट टारगेट होता है ना, ओमान जो है वो कर लेता आराम से और जीत भी जाता है शायद। बात ये है, आप सूर्या कुमार को देखें, उन्होंने किस तरह से बेंच टेस्ट किया ओमान के खिलाफ। ठीक है, यहाँ लोग आके बैठ के एनालिस्ट बनते हैं, कहते हैं सूर्या कुमार ने बैटिंग नहीं की। आप ये देखो उसने रिस्क कितने लिए। वो बेंच पे बैठा रहा, उसने बैटिंग ही नहीं आने दी कि मैं अपनी बेंच टेस्ट करूं। यार बेंच किसी खाते में आती है या नहीं आती? सूर्या ने बड़े मजे से जवाब दिया। उससे पूछा किसी ने, कीड़ा काटता है ना लोगों को, पता है ये सवाल पूछते हैं कि यार ये आप बैटिंग पे क्यों नहीं गए? तो उसने बोला यार मैं बैटिंग पे जाता बैटिंग करने के लिए, मगर वो अर्शदीप जो आखिरी 10 नंबर का खिलाड़ी था उसने कह दिया भैया मुझे जो मौका देते, मुझे जरा बल्ला शॉर्ट बॉल मारने, तो अर्शदीप को उन्होंने भेज दिया था। ये भी एक रिकॉर्ड हो गया कि सूर्या बैठे रह गए 360 बेंच पे बैठे रह गए और 188 यानी हाईएस्ट स्कोर अगर देखा जाए इस एशिया कप का। अफगानिस्तान ने भी 188 मारे हुए यूएई के अगेंस्ट उन्होंने मारे थे। तो मैं ये कह रहा हूं कि यार ये जो मुकाबला है ना, ये सिर्फ अब ये 2-3 खिलाड़ियों का मुकाबला नहीं होगा, ये अब 11 से 11 टकराएंगे। उसकी वजह ये जो इंटेंसिटी ग्राउंड में 11 उतरेंगे, नजरें पूरी कौम की होंगी, बॉर्डर के उस पार भी, बॉर्डर के इस पार भी। आपसे कोई पाकिस्तानी टीम को कह रही हूँ, आपसे कोई ये नहीं कह रहा कि आप जो है ना मैच जीत के आओ। ठीक है, आपसे उम्मीदें हैं कि आप फाइट करोगे, आखिरी गेंद तक फाइट करोगे, आखिरी ओवर तक, आखिरी विकेट तक, पेट में सजा के अगलों को मैच नहीं दोगे। ये उम्मीद है आपसे, और इसी उम्मीद के साथ अगर तो आप ग्राउंड में उतरोगे तो ये वो जो बात कही जाती है ना कि 99% फेथ 1% चांस, वही वाली बात है। देख यार सलमान, तेरे पास तो लड़के नहीं है जो सूर्या कुमार यादव के पास है, ये बात तो हमें भी पता है। ठीक है, मगर क्रिकेट में एक चांस होता है ना। अभी इसने नॉरिस ने बड़ा जबरदस्त इशारा दिया कि ओमान ने, आप देखें किस तरह से इंडिया के अगेंस्ट फाइट करते नजर आए। इंडिया की बॉलिंग बड़ी है यार। तो मेरा यही कहना है कि यार तुम मुकाबला तो तुम्हारा नहीं बनता इनसे। ठीक है, अब वो सूर्या कुमार यादव ने भी कहा था कि यार कौन सी राइवलरी की बात कर रहे हैं, कैसी राइवलरी? हम लोग जो ग्राउंड में जाते हैं, पब्लिक होती है, देखते हैं स्टेडियम में लोग भरे हुए, हम बस, मैं अपने लड़कों को कहता हूँ एंटरटेन करना है। सलमान तेरा खून कब खोलेगा? तू भी कह दे यार। खून खोलना अब नहीं खोला ना, कभी नहीं खोलेगा भाई। मैच का नतीजा कुछ भी हो यार, मैच का नतीजा कुछ भी हो, मैं इस मैच के तो अगर मैं पहले भी कह चुका हूं कि अगर आप ये देखते हैं ना कि स्ट्रेंथ किधर है, तो वो स्ट्रेंथ इंडिया के पास जा रही है। मगर जो एक इंच का मार्जिन होता है ना इसके अंदर, जो 1 इंच का मार्जिन होता है, वो मार्जिन उसको एडवांटेज अगर आगा सलमान लेते हुए नजर आए। तो बॉलिंग में तो पूरे बैटिंग है, बैटिंग का इश्यू है। उस दिन भी टॉस जीते थे, पिछले संडे को टॉस जीते थे, उसके बाद बैटिंग करी, बैटिंग की फ्लॉप हुई। बॉलिंग ने तो आपको फिर भी कहीं ना कहीं शर्मिंदगी से बचा लिया। 10-12 ओवर में पूरा नहीं कर गया वो तो शुक्र है वो आउट हो गया। छोटा उनका अभिषेक शर्मा बहुत मारता है। वो अभिषेक शर्मा की बात करें, अभी तो संजू सैमसन को नहीं इन्होंने देखा। संजू सैमसन ने ओमान के खिलाफ देखा कैसा। अब ये वायरल कोई भी बात हो, मतलब बेशक मिनो टीम है लेकिन उसने खेला तो है ना संजू सैमसन ने। वो ऐसा प्लेयर है कि उसको अभी पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉपर मौका नहीं मिला, अपना ग्रूव नहीं मिला, वरना वो भी जो है ना ठीक ठाक बताए फिर के वो क्या चीज है। बात सारी ये है इफी भाई कि मुझे ना ऑनेस्टली बड़ा दुख इस बात का होता है कि या तो हमारे बैटर्स को कोई गाइड करने वाला प्रॉपर नहीं है, या गाइडेंस मिल रही है लेकिन वो उस फीडबैक पे अमल नहीं कर रहे। वाहिद एक ऐसा प्लेयर है हारिस रऊफ, जिसका मुझे लग रहा है कि उसने फीडबैक को देखा है और उस पर अमल किया है। क्योंकि पिछले सालों में हारिस रऊफ डेथ ओवर्स में हमेशा उसके बहुत एक्सपेंसिव जाता था। ट्राई नेशन सीरीज में एक मैच उसको दिया, अभी यूएई के खिलाफ तो दिया था, ट्राई नेशन सीरीज में दिया था, डेथ ओवर्स में उसने विकेटें हासिल करके आपको दी गई, 5 विकेट्स उसने ली थी। तो बात सारी ये होती है कि आपको कोई फीडबैक दे रहा है, आप अमल करो। ये थोड़ी है कि आप हर मैच में जाके जो है वो एक अच्छी बॉल आती है, आप उसे जो है आप बाहर हिट करने की कोशिश करते हो छक्के चौकों के लिए। तो बात ही होती है थोड़ा सा इंसान ना यहाँ से, ये जो होता है ना अपर वाले लेवल, इसको इस्तेमाल किया जाता है। दिमाग इस्तेमाल कर रहा होगा वो। भाई नहीं नजर आ रहा। कर रहा। अबे सलमान तू समझ क्यों नहीं रहा भाई? मतलब ये अब दूसरा मौका मिला है ना, तो दूसरे मौके पे कुछ कर ताकि तीसरे मौके पे जाए मैच। देखे यार ये ग्रुप स्टेज मुश्किल है। इस संडे को अगर पाकिस्तान और इंडिया के मैच में से कोई एक टीम हारती भी है, चलो मैं यूं ले लेता हूं, मैं किसी को नहीं फेवर दे रहा, अगर देखा जाए तो आप साफ कह सकते हैं कि यार इंडिया जीता हुआ है, मगर आप फिर भी थोड़ा सा जो 1 इंच का मार्जिन मैंने बताया ना आपको कि सलमान को एडवांटेज उसका लेना चाहिए, वो अगर नहीं लिया फिर बैटिंग फ्लॉप हुई, फिर जाएंगे। मसला ये है कि पहले आपने बैटिंग करी, आप फ्लॉप हो गए, बैटिंग में फ्लॉप हो गए, बॉलिंग ने फिर भी सर आपका ऊंचा रखा, मगर आप अगर आप चेस पे जाते हैं तो ये जहन
बना लीजिएगा कि जब वो मारेंगे तो खुल के मारेंगे। ठीक है, इंडिया ने ओमान के अगेंस्ट अपनी 2 चेंजेस के साथ किया, जिसमें अर्शदीप और हर्षित राणा को उन्होंने खिलाया, रिंकू और जसप्रीत बुमराह को बिठा के रखा था। अब वो प्लेइंग 11 नहीं होगी, अब इनकी प्रॉपर पूरे लड़के पूरे लौंडे उतारेगा सूर्या। और फिर दूसरा ये कि जब उसने कह दिया कि एंटरटेन करना है तो फिर वो एंटरटेन करता हुआ नजर भी आएगा। वजह ये है कि कॉन्फिडेंस उसको पता है, उसके पास जितने नीचे उसके टॉप ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर, लोअर मिडिल ऑर्डर, बॉलिंग सब में कंप्लीट उतर रहा है वो। दूसरी अहम बात उनकी ये है कि यार अब वो तमाम आई बॉल्स जो है ना सपोर्ट करती हुई नजर आ रही है सूर्या कुमार यादव को, जो कि पिछले संडे को नहीं थी। मैं ये कह रहा हूं सलमान, तो फिर अगर तेरा खून खोलता है तो फिर उस बात पे खोले कि नहीं यार मैंने उस हैंडशेक तो गया तेल लेने, मैंने इस मैच में मैक्सिमम देना है। देखो यार ये कोई आखिरी, मैं ये नहीं कह रहा कि ये आखिरी मौका होगा। तुम बांग्लादेश और श्रीलंका को कैसे मारोगे अगर इंडिया को यहाँ नहीं मार पाए? तो बात ये है कि अगले 2 मैचेस भी आपने बड़े मुश्किल में नजर आ रहे हैं। फिर मुझे है ना, जब तो ये फैसले का टाइम है। फैसला ये नहीं कि आपने लिख दिया कि आप जीत गए, आपने उसके लिए करना पड़ेगा, ग्राउंड में उतर के ठोकना पड़ेगा। नहीं ठोकेगा तो ठोक देंगे पकड़ के, क्योंकि वो तो आए ठोकने के लिए। बातें सुनो किस तरह लिहाज करेंगे। ये जो प्रोमो में बोल लेते हैं ना, इट्स टाइम फॉर ग्लोरी, वो ग्लोरी कब आएगी मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है भाई। यार मैंने तो उसी दिन ठोक दिया, नहीं समझे नहीं, मेरा दिमाग उसी दिन मैं ये देख रहा था कि यार तुम्हारे अंदर इतनी एबिलिटी है नहीं जितनी तुम्हारी अल्फाज है बोलने में। अबे बोलने से मसला नहीं है, बोलने को एक्शंस के साथ बैक तो करो। फिर जब आप बोलते हो ना इट्स टाइम फॉर ग्लोरी, अब मैं गेम होगा तो यार गेम दिखाओ भी तो सही ना। ग्लोरीफाई करो भाई, अब ये ग्लोरीफाई करने का टाइम है। अब वो लोग भी शामिल हो चुके हैं इसके अंदर जो शायद एशिया कप पे इतने इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे, कि किसी को पाइक्रॉफ्ट लेकर आ गया, किसी को पीसीबी की ईमेल लेकर आ गई, किसी को सूर्या का हैंडशेक ना मिलाने लेकर आ गया। तो अब जो है वो इस सब कॉन्टिनेंट की आईबॉल्स इस मैच के ऊपर लगी हुई, इस संडे के ऊपर। मैं फिर कह के जा रहा हूं इस संडे का रिजल्ट कुछ भी हो इसका रिजल्ट, मगर फिर भी चांस रहेगा किसी टीम के पास, क्योंकि आपने सुपर 4 में 2 मैच जीतने जरूरी है। इंडिया सुपर 4 में आया, कोई मैच हारे बगैर आया। पाकिस्तान 1 मैच हार के आया इंडिया से। उधर से श्रीलंका आया, 3 मैच जीत कर आया। फिर बांग्लादेश आया, वो भी 1 मैच श्रीलंका से हार कर आया। तो मैं ये कह रहा हूं कि कंपेटिटिव क्रिकेट यहां पे ज्यादा नजर आ रही है। अब मामला जो है, अभी कल वाले मैच में आपने देखा था क्या किया था श्रीलंका ने भाई, अपने रिशाद और नूरुल हसन, नसूम अहमद, अबे वो तो सबसे टॉप बॉलर है, सबसे ज्यादा विकेट है उसकी, बिठा दिया था बांग्लादेश ने उसको। उसकी भी मिराज को और शरफुल इस्लाम को खिलाया उन्होंने। उसकी भी भाई क्या है, वर्सेटाइलिटी है ना, पिच को रीड करते हैं। हमारे यहाँ 2 प्लेयर्स हैं, हमारे 2 बॉलर्स हैं, अबरार अहमद और ये असाइम अयूब, जो पिछले हफ्ते मैंने देखा था, जिन्होंने स्टंप टू स्टंप बॉलिंग कराई है, पिच को रीड किया और तमीज की उन्होंने बॉल कराई, जिनको हम कह सकते हैं। बाकी भाई आपसे गुड लेंथ पे यॉर्कर पे विकेट नहीं आ रही तो बढ़ जाओ ना यॉर्कर गुड लेंथ से आगे यार। पिच पे और भी पोजीशंस होती है, जब शाहीन लेके आओ यार। शाहीन को किस बात, शाहीन क्या खा के आ रहा है ये बताओ? सबका खाना वही खा लेता है, इसके बाद अकेला आगे वो दोनों मैचेस में उससे करके दिया आपको ग्रुप स्टेज पे। ठेका लिया हुआ है आपकी टीम का। कुलदीप को भी मार रहा है, कुलदीप के मुंह से निकला कि शाहीन अच्छा खेल रहा है। कुलदीप ने भी कहा बैठ के, बस अब इफी भाई पता है कुलदीप ने जब से ये स्टेटमेंट दी ना, सारे बोल रहे वाह वाह शाहीन। एक बात मैं बता दूं, शाहीन का काम नहीं है आपको रन स्कोर करके दे, शाहीन का काम विकेटें लेना है। साइम अयूब का काम नहीं है विकेटें लेना, साइम अयूब का काम है ऊपर से आके रन स्कोर करे। अगर साइम रन नहीं कर पा रहा, विकेटें ले रहा है, तो सवाल यहाँ पे ये उठता है कि ये नौबत क्यों आई है पाकिस्तानी टीम। देखो खड़े होने का टाइम मैं पहले भी कह चुका था कि पाकिस्तान के पास एक एडवांटेज है कि अपनी क्रिकेट को रिवाइव करना है तो इंडिया को हराना पड़ेगा। पिछले संडे तो आप थक गए, मारा पकड़ के सूर्या ने, इसके बाद हाथ भी नहीं मिलाया। अच्छा किया, मैं तो कह रहा हूँ हारे हुए लोगों से क्यों हाथ मिलाएगा? अबे जीत के तुम मिलाओ हाथ जाके, तुम जीतो और मिलाओ हाथ जाके इस संडे को ग्राउंड में। जवाब दो यार इफी भाई, मुझे इतना अफसोस होता है, मेरी जितनी इंडियन जर्नलिस्ट से बात होती है वो होती है कोई पाकिस्तान को वर्दी कॉम्पिटिटर समझ ही नहीं रहा, जबकि आप और मैं हम लोग यहाँ बैठ कर डिस्कशन करें, जो प्रॉपर क्रिकेट देखते हैं उन्हें पता है इस टीम में वो चीज है। आप में वो शर्म नहीं आती? मैं ये गवास्कर कह रहे हैं पोपट वाली टीम लगती है मुझे, पकड़ 11 बोल रहे हैं आप। राइवलरी नहीं रही, बेंच स्ट्रेंथ नहीं है, बेंच स्ट्रेंथ वीकनेस है। बेंच स्ट्रेंथ सुन के दिमाग शॉर्ट नहीं हो रहा मेरा, मुझे पता ही नहीं है। सही कह रहे हो, मैं तो कब से कहता आ रहा हूँ कि इनके मसाइल यही वाले हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, कंपटीशन ही नहीं है यार। मगर अब जबकि तुम लोग सारे, अब तुम्हें पता भी है ना कि और भी बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व, मैंने पहले ही कहा था ये इंडिया पाकिस्तान राइवलरी जो है क्रिकेट की, ये एक पॉलिटिकल निडिल है, ये चुपती है हर जगह से जाके, दोनों तरफ से डिप्लोमेसी भी इसके अंदर आती है। डिप्लोमेसी आती है, वो आपने देखा होगा पिछले संडे को क्या हुआ,
डिप्लोमेसी हुई उसमें, ठीक है, चीजें निकल कर आई, कुछ लोगों ने एक्सेप्ट किया, कुछ लोगों ने इग्नोर किया, कुछ लोगों ने कहा नेगेटिव है, कुछ ने कहा पॉजिटिव है, हर तरह का आदमी हर तरह की अपनी राय देता नजर आया। मगर अगर किस्मत से तुम अगर खेलने पहुंच ही गए हो इस संडे को सलमान, दोबारा मैच खेलने के लिए, तो फाइट तो दे दो यार, फाइट से मैं ये नहीं कह रहा जीत दे दो। लोग अब बहुत सारे लोग तो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान स्ट्रेट आ रहा है। अभी जिस गाड़ी में मैं आ रहा था, यकीन जाने वो क्रिकेटर था, वो उससे मुझे बताया कि भाई आप ऐसा लगता है कि कहीं पे यूट्यूब करते हैं क्रिकेट की। मैंने बोला हाँ यार। उसने अपने पुराने किस्से सुनाने शुरू किया और उसने फिर लानत देनी शुरू करी यार कि यार किस तरह की टीम पाकिस्तान की उतरी हुई है यार, इंडिया से हार रहे हैं हम लोग, मुस्तकिल हार रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि लोग अब मतलब अंदर से निकल रही है लोगों के यार। ठीक है, अब जो भी जुगाड़ है तुम्हारी, किसी ने भी सेट किया है, कोई किसी के भी लड़के हैं, खेलो ना, फाइट हो। इफी भाई मसला ये है कि बातें करने वाले बहुत हैं, लेकिन उस पे अमल दरामद करने वाले बहुत कम है। हम यहाँ पे बैठ के बेंच स्ट्रेंथ का रोना रो रहे हैं, हम कह रहे हैं बेंच स्ट्रेंथ नहीं है। कैसे होगी यार बेंच स्ट्रेंथ? इफी भाई यही शो था, यही प्लेटफॉर्म था, आप और मैं इस पे डिस्कशन करते कितनी दफा कर चुके हैं कि यार खुशदिल शाह को, हुसैन तलत को ओमान के खिलाफ, यूएई के खिलाफ ट्राई नेशन सीरीज में मौका दो। नहीं मौका दिया हुआ। अब सिचुएशन ये आ गई कि अब आवाजें ये उठ रही है कि आज जो है खुशदिल शाह को खिलाया जाए। किस बेसिस पे खिलाया जाए यार? उसको एक मैच आपने दिया है, परफॉर्म नहीं कर पाया, उस पर क्रिटिसिज्म आप लोग किए जा रहे हो। सूर्या कुमार को देखो, पिछला मैच ओमान के खिलाफ उसने जो खेला है, पूरी बेंच स्ट्रेंथ उसने खिलाई है। अब इंडियन टीम का ये हाल है कि अगर उनकी पूरी बेंच भी जाके पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगी ना, तो वो भी पाकिस्तान को हरा देगी। मुझे तो लग रहा है भाई मेरे बाल यहाँ सफेद हो जाएंगे ये बात कर करके कि कैच ड्रॉप नहीं करना, पिच को रीड करना है, आते छक्के चौके नहीं मारने, पिच को रीड करके जो है प्रॉपर स्टेबलाइज करके इनिंग्स खेलो। मुझे ये समझ नहीं आता कितना मुश्किल है ये चीज समझना कि एक दो ओवर्स लेके यार पिच को रीड करो, क्यों आते ही इनको छक्के मारने की पड़ जाती है? मुझे ये समझ नहीं आता। देखिए मैं फिर बता रहा हूं आपको, शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, आपके अक्षर पटेल, उसके बाद रिंकू सिंह, उसके बाद हार्दिक पांड्या, ये तो आपके सॉलिड लोग हैं। ये बता दूं मैं आपको, तो पाकिस्तान ने शिवम दुबे पे यार किस से बचोगे तुम? तिलक वर्मा पे कौन नहीं है उनके पास, ये बताओ कौन नहीं है? और सबके रिकॉर्ड है, ये नहीं कि हल्के से सारे ऐसे आ गए सेटिंग में, इंशाल्लाह कर लेगा, माशाल्लाह कर लेगा, अल्हम्दुलिल्लाह कर लेगा। नहीं, ये वाले लड़के नहीं है। अबे पूरे लौंडे उतरे में, पूरे लौंडे उतरे में। उनको तो मैं ये कह रहा हूँ सलमान, तुम्हारे पास कमी है निकोटीन की, आयोडीन की, सब चीजों की कमी तुम्हारे पास है। हमें भी पता है यार, तुम्हारी वाली टांगे नहीं है जो इंडिया की क्रिकेट की टांगे हैं। तो मैं अगर तो तुम 16 ओवर तक उनको होल्ड कर सकते हो 128-129 के लिए। अबे तो 150-60 मारने में क्या जा रहा है तेरे लड़कों का? क्या जा रहा है उसके अंदर यार? 50-60, 150 भी नहीं मार सकते तुम। कहां से निकाला? अफगानिस्तान ने मैच कहां से निकाला? नबी ने आगे 5 छक्के मारे आखिरी ओवर। कैसे नहीं वो श्रीलंका ने मैच कैसा निकाला? कुशल मेंडिस ने अबे कुचल दिया पकड़ के उसने। 30-35 रन तो भाग के लिए उस गर्मी के अंदर उसने कैसे चेंज कर गया यार? रनिंग बिटवीन द विकेट से नहीं है, विकेटों के दरमियान भागा ही नहीं जाता, स्ट्राइक ही रोटेट नहीं होती। तो मैं ये तो नहीं कह रहा कि सारे तुम्हारे चुस्ती पीते हुए लौंडे हैं। अबे खेलने वाले हैं तो थोड़ा बहुत खेल नहीं सकते? थोड़ा बहुत इसी बार यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि इनकी प्रैक्टिस सेशंस में सिर्फ छक्के चौकों की प्रैक्टिस कराई जा रही है। रनिंग देखो सिर्फ फरहान का काम नहीं है, इफी भाई फिटनेस इनकी नहीं है सिर्फ फरहान का। मैंने तुम्हें जितने लौंडे बताए इंडिया के, ये सच बात बता रहा हूँ, यहाँ तक आते आते तो पता नहीं पोस्टमार्टम कर देते वो तो बॉलिंग का। पूरी लोगों की तो बैटिंग ही नहीं आती यार। पांड्या को विकेट दे रहे हो आप, या खुदा को मानो, पांड्या को कौन विकेट देता है? वो कोई इतना अच्छा बड़ा बॉलर, बाबर आजम का विकेट तो पांड्या, मतलब वही ना, तब से ही तो मेरी बाबर आजम के खिलाफ शुरू था। पांड्या को कौन विकेट देता है यार? वो तो पूरा बॉलर भी नहीं है, पार्ट टाइम बॉलर है। बुमराह को तो समझ आता है, अब बाबर नहीं कराता यार। भाई बाबर होता कुलदीप आउट कर लेता, कुलदीप आउट कर देता उनको तो। समीर रोहन ऐसा हवा बनाया हुआ है इफी भाई तुम्हारी ऐसी। मुझे कुलदीप, मुझे याद है मैंने कहा था, कुलदीप ने कहा था हम एशिया कप भी जीतेंगे और T20 वर्ल्ड कप भी जीतेंगे। लगता है उसके मुंह से निकली हुई बात कहीं ना कहीं सच होती हुई नजर आ रही है। मैं फिर कह रहा हूं कि इस सुपर 4 के अंदर चांस अगर आप इसके बाद 2 मैच जीतेंगे तो मुझे मजा नहीं आएगा। मुझे इस संडे आज के दिन का मुझे मैच चाहिए। अच्छा अब ये तो यही हो सकता है ना कि आप ऐसी आंखें बंद करके सोच लें, ये सपना ही लगता है, मतलब ये ख्वाब ही लगता है कि आप जीत रहे हैं। मुझे तो ये वाले ख्वाब भी नहीं आते, सीधी सी बात है। मगर अब हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि अब वो जो तमाम एलिमेंट शामिल नहीं थे इस एशिया कप में, अब इतनी, अभी क्या मेरे मुंह से निकल रहा है, इतनी सब चीजों के बाद जो पिछले 1 हफ्ते में सारी गुजरी हैं, उसके बाद जो माहौल इस मैच का बना है ना,
तो इस मैच में दोनों पे ही प्रेशर होगा। देखिए सूर्या पे इस बात का प्रेशर नहीं है कि उसके बाद लौंडे पूरे नहीं है, सलमान पे जरूर है इस बात का प्रेशर कि यार कौन सा करेगा कौन सा नहीं करेगा। क्या कह रही थी? इफी भाई मैं कह रही थी जो बड़े सॉफ्ट बनते फिर है ना सोशल मीडिया पे, नहीं बॉयज के ऊपर मेंटल प्रेशर है जो है। अरे मेंटल प्रेशर ग्राउंड के बाहर है। अबे दे तो दिया तुम्हें नफसियाती डॉक्टर, और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? नफसियाती डॉक्टर दे दिया तुम्हें। कल साइकोलॉजिस्ट पाकिस्तानी टीम के साथ आए, बात वो नहीं ग्राउंड के बाहर जो हो रहा है ना, होता रहे ग्राउंड के बाद। ग्राउंड में आपको अपनी परफॉर्मेंस से जवाब देना है। अगले भी हंसते हैं कि यार इस टीम के लिए इतनी ज्यादा वो हो रही है। ऐसा नहीं है सलमान भाई, ऐसा नहीं है कि आपके पास वो लड़के नहीं है जो परफॉर्म ना कर पाए। यही अब्रार है, यही साइम है, इतना अच्छा इन्होंने पूरा साल परफॉर्म किया है। 19 मैचेस में 30 विकेट्स हैं आपके ये जो ये सलमान मिर्जा है जिसको टीम में लिया है। तो ऐसा नहीं है कि ये ऐसी वो उठ के आ गए हैं, पोटेंशियल है। मैं तो यहाँ तक कहती हूँ कि अगर एवरीथिंग गोज राइट, प्लान के मुताबिक किया, गेम अवेयरनेस हुई, मॉडर्न डे क्रिकेट को सही मायनों में अंडरस्टैंड करके खेला तो आप इंडिया को हरा सकते हो। यही शाहीन था, यही दुबई का स्टेडियम था। 2021 T20 वर्ल्ड कप 152-0 शाहीन का ही देकर नॉट प्ले हिम मशहूर हुआ था। अब वो शाहीन पता नहीं किधर चला गया। देखिए यार मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अब 3 पेसर के साथ भी जा सकता है पाकिस्तान। 3 पेसर भी नजर आ रहे हैं। देखिए वसीम को तो आप एज ऑलराउंडर ही रख लें, अगर वसीम जूनियर को रखते हैं आप। हारिस रऊफ, शाहीन डेफिनेटली होंगे, ठीक है। अब सुफियान और अबरार में से कोई एक ही ऐसा लगता है मुझे खेलता हुआ नजर आ रहा है। सूरत-ए-हाल मुझे अब ये नजर आ रही है। बहरहाल पाकिस्तान की अगर बैटिंग की बात की जाए तो टॉप ऑर्डर के टॉप के जो 4 आपके अहम तरीन बल्लेबाज हैं उनका आना जरूरी है। दूसरा मैं एक बात और बता दूं, ये हसन नवाज हो गया यार, हो गया, आपने हनीमून पीरियड गुजार लिया यार। मतलब आपका ट्राई नेशन से देखता हुआ आ रहा है आदमी, कहीं नहीं है, मतलब कुछ आया ही नहीं है। फिर पूरा आपने अब कितने मैचेस चाहिए? यहाँ पे 5-6 तो खेल ही लिए ना तुमने, मतलब 5-6 तो खेल ही लिए, अंदाजा तो हो ही गया होगा कितनी कंड्यूसिव है बॉलिंग के लिए, कितनी इफेक्टिव है बैटिंग के लिए, तो ये तो अंदाजा हो ही गया ना। अब बात वही है, इतने ऊपर से बल्ला आ रहा है तो सिंगल कैसे आएगा? या तो शॉट आ रहा है, शॉट भी नहीं आ रहा तुम्हारा, शॉट भी आना तो बहुत जरूरी है। तो हसन नवाज का रोल भी बड़ा अहम है। अब ये रोना अलग बात है कि यार हसन नवाज ऊपर खेल रहा था, ऊपर तो हारिस भी नहीं खेल रहा था। ऊपर हारिस को जब ऊपर खिलाया इन्होंने यूएई के अगेंस्ट, उसने रन मारे, उसके मैन ऑफ द मैच भी रहा वो हारिस वहां पर। मगर अब टीम का कॉम्बिनेशन जो बन रहा है उसमें हारिस नीचे ही आ रहा है। हसन नवाज को अगर 4 पे खिला रहे थे, 5-6 पर आ रहा है वो, उसका 6 नंबर तक आपने हसन नवाज का कर दिया। तो उसका हरगिज मकसद ये नहीं है कि हसन नवाज की जो फेलियर है वो इस बात पर तकलीफ है कि नहीं यार ये नीचे आके खेल रहा है तो इस वजह से फेलियर आ रहा है। जहां पे आपको मौका लग रहा है, देंगे तिलक वर्मा जो खेला अभी ओमान के अगेंस्ट, आपने देखा होगा कहां पे आके खेला है वो, इतने नीचे आके खेला। सूर्या ने तो बैटिंग ही नहीं करी। तो वहां तो कहीं तो इतने मजे चल रहे हैं कि यार उनको फिक्र ही नहीं है इस बात की कि एशिया कप खेलने के लिए है, कहीं इतनी बड़ी बड़ी है कि इनको 11 बनाने मुश्किल होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये जो 11 आपकी एशिया कप से पहले सेट हो जानी चाहिए थी। ट्राई नेशन सीरीज का आखिरी मैच था, तब आपकी प्लेइंग 11 सेट हो जानी चाहिए थी। इफी भाई हम लोग, अबे देख सलमान, एक बात और बता दूं मैं तेरे को, तूने ये जो कहा था ना कि T20 वर्ल्ड कप से पहले सारे मैचेस हमारे लिए प्रैक्टिस मैच हैं, तो दिखा आज प्रैक्टिस मैच, मुझे फिर जीत के दिखा प्रैक्टिस मैच। तेरी ही बात के ऊपर जा रहा हूं मैं। इसीलिए कहते हैं बातें करनी चाहिए लेकिन परफॉर्मेंस बोलो ना, ऐसा बोला करो तो फिर समझ में आएगा। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की पीसीबी ने, पाकिस्तानी टीम की प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है, कैंसिल हो गई। आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल हो रही है, इतने मसले चल रहे हैं बोर्ड के साथ, ठीक है। आप ठीक है, अच्छा स्ट्रॉन्ग बोल्ड डिसीजन है पीसीबी की तरफ से, और अच्छा एक मतलब पूरी दुनिया को मैसेज आ रहा है कि यार पाकिस्तानी टीम भी कुछ है। परफॉर्मेंसेस साबित तो करो ग्राउंड में कि यार हम वाकई ऐसी टीम है कि जिसको आप ऐसे अंडरएस्टिमेट नहीं कर सकते। दिल दुखता है यार मैच के बाद जब अगले आके आपसे हैंडशेक नहीं करते, अगले आके 2-3 महीने पहले की जंग का जिक्र करके आपको जलील करके चले जाते हैं। दिल दुखता है भाई। देखो यार सलमान, ग्राउंड में जवाब देना है यार, रिडेम्पशन का टाइम है सलमान भाई, आज का मैच चाहिए। नहीं चाहिए के अलावा नहीं, मैंने तो इसके मुंह पे वही बात मारी ना, तुमने कहा था प्रैक्टिस मैच हो तो प्रैक्टिस जीत के दिखा दो। दूसरी बात ये कि यार सलमान वो हरकत मत करना जो कोई कर गुजरा है, वो हरकत नहीं चाहिए। क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिसमें जेंटलमैन होना जरूरी है, ठीक है। अगर किसी को नहीं आता बनना तो वो अलग बात है, तुम ये हरकत मत करना। वो जिसने की उसके भी खिलाफ हूं मैं, और जो करने जा रहा है उसके भी खिलाफ हूं। मेरी तरफ से ऐसा कोई मशवरा नहीं है भाई, ना मैं ऐसी खुश ना ऐसी खुश गप्पियों में खुश फहमियों में मैं रहने वाला आदमी हूं। आप सीधा सीधा गेम खेलो, जाकर परफॉर्मेंस दो, जीत गए तो बल्ले बल्ले, हार गए तो कोई बात नहीं, 2 मैच और है तुम्हारे पास। इसके बाद हार का भी मसला नहीं है ना, फाइट करके हारे, फाइट का ही तो इशू है, उनका हार का मसला थोड़ी आ रहा है। ओमान हारे, दुख अफसोस नहीं हुआ, ठीक है। ओमान का तो वैसे भी किसी ने नहीं सोचा था कितना करीब भी ले आएंगे,
वो वाली फाइट चाहिए। मतलब मुझे अफसोस हो रहा है, मैं ओमान से अपनी टीम को कंपेयर कर रही हूँ, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि मैं डिग्रेड कर रही हूँ। मैं ओमान में ना लोगों ने फाइटिंग देखा ना स्पिरिट है, यार, लोगों ने मैच इस देखा तरह तो फाइट उसके की है बाद थी ख्याल भाई आया ना कि उन्होंने। अबे वो कलीम इतना मार रहा है, कलीम है 64 रन वो बना रहा है 40-42 बॉलों के ऊपर, उसके बाद हम्माद मिर्जा मार रहा और है टोले आपके पास दो तो दो यार छक्के मार रहा है, तो उसको कुलदीप को क्या नाम है, वो ऊपर उनका जतिंदर सिंह उनका जो कप्तान है, वो एक जबरदस्त 70 प्लस की पार्टनरशिप देके जा रहे हैं। 93 की पार्टनरशिप है कलीम के दरमियान उसका यार। मतलब आप ये तो देखो, अगेंस्ट विच बॉलिंग, अगेंस्ट इंडिया बॉलिंग यार। हर्षित हो, हार्दिक था, सब फिर तो थे उन्होंने उसके नहीं नसीब देखा, बुमराह के अलावा। उन्होंने नहीं देखा कि वर्ल्ड क्लास बॉलर ही हमारे सामने क्यों नहीं आ गया। उन्होंने नहीं देखा अक्षर पटेल बॉल कर रहा है, उन्होंने सिर्फ अपने गेम पे फोकस किया। यहाँ तो बुमराह ने इतनी अच्छी बॉल नहीं कराई। इफी भाई मैं आपको बताऊं, लोग डिसएग्री करते हैं, करें, बुमराह ने पिछले हफ्ते पाकिस्तान इंडिया का जो मैच हुआ था वो बॉलिंग नहीं कराई जो वो कराता है। बुमराह मेरिट पे बॉल नहीं कर रहा था, ये बात बिल्कुल एग्जैक्टली ठीक है यार। जो बुमराह का एक ऑरा है ना बॉलिंग का, वो तो नहीं था। बिल्कुल अलग चीज है। और ये इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के बाद से बुमराह में थोड़ी सी तब्दीली आई है। अब मुझे नहीं पता वो उसके वर्कलोड मैनेजमेंट का क्या सीन है, क्या नहीं करता बीसीसीआई, वो उनका अपना लेना देना है, मेरा उससे ताल्लुक नहीं। मगर ये कि बुमराह जो इफेक्टिव बुमराह को होना चाहिए। अब अगले 3 मैचेस जो हैं वो इंडिया के लिए भी उतने ही मुश्किल होंगे। पाकिस्तान के अगेंस्ट जो मैच है आज का संडे वाला, वो तो इंडिया के लिए, कल सूर्या कुमार ने जो कुछ कहा है वो मैंने बता चुका हूं कि उन्होंने कहा कि हम ग्राउंड में जाते हैं, पब्लिक होती है, हम देखते हैं, हम बोलते हैं लड़कों को, मैं कहता हूं एंटरटेन करो। सलमान पता नहीं तू क्या बोलता होगा अपने लड़कों को, मुझे समझ में नहीं आया। मगर ये कि अगले 2 मैचेस बांग्लादेश और श्रीलंका से, सलमान भाई इतना हाँ, अब इतना जो है ना वो अबे बोल, तेरी ऐसी की तैसी बोल भाई, तुम थोड़ी एग्रेशन हाँ, डालो। वो जैसे वो पॉपुलर मीम है ना, कब खून खोलेगा, तो ये एग्रेशन डालो बॉलर्स में। ये नहीं कि भाई नरम मिजाजी से वो एग्रेशन डालो कि खेलना है, परफॉर्म करना है आज इस सूरत में। ठीक है, अच्छी बात है, आप कंफर्ट करते हो अपने प्लेयर्स को कि नहीं कोई बात नहीं, हार कर, बाकी क्रिकेट जितना भी हम कहें, कितना भी वो हो जाए, लेकिन एट द एंड इट्स जस्ट अ गेम, हार जीत होती रहती है। लेकिन जीत भी तो आई, या तो हार हार हुए जा रही है। मतलब मैं तो इफी भाई जियो तो ऐसे डाउनलोड करती हूँ, साथ साथ तुम जीतो ही आ रहे हो, हमें तुमसे प्यार भी डाउनलोड होता है, और कितने टाइम से तो तुम जीतो ही आ रहे हो, हमें तुमसे प्यार ही चल रहा है यार। हमें एशिया प्यार कप, है, लेकिन हाँ, जीत के भी तो दिखाओ ना। देखो एशिया कप ठीक है, एक स्टैंडिंग पे जाना चाहिए। मुझे तो पता है जीतना मुश्किल है, मगर एक स्टैंडिंग पे तो हो, कम से कम सेकंड बेस्ट तो आ रहे हो ना तुम एशिया कप में, सेकंड बेस्ट तो हो ना। ये नहीं चौथे हो तुम, चौथा होता बर्दाश्त नहीं है मुझे, मतलब इतने नीचे गिर जाओ तुम, एशिया में भी नीचे गिर जाओ, आईसीसी में तो गिरे हुए हो नीचे रैंकिंग में, एसीसी की रैंकिंग में। ये एसीसी की रैंकिंग आती है नहीं आती? अगर आती होती तुम नीचे नजर आ रहे हो, तो इसके अंदर वजह है कि हर मैच तुम फंस के खेल रहे हो। यूएई के अगेंस्ट जो आपने सलमान ने अपना दिखाया था बॉडी लैंग्वेज, माथे पे आगे रखी थी, यही चाहिए मुझे सिर्फ ये चाहिए कि यार ये लड़कों से कैलकुलेटिव परफॉर्मेंस लेता हुआ नजर आया। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सारे मरे हुए हैं भैया, ठीक है। साइम बैटिंग में बड़ा अनफॉर्चुनेट है, नहीं आ रही। अब आप देखें, किसी ने लग रहा है मुझे कुछ जादू टोना करा दिया, जैसे एक बाबर आजम पे एक जमाने में वो कह रहे थे ना लोग कि जादू हो गया। साइम पे भी लगता है पहली बॉल पे आउट हो रहा है, और बॉलिंग में उसी तरह शानदार नजर आ रहा है। तो ये अलग सिनेरियो, मगर पोटेंशियल इतना तो है ना इनमें, खेलने का तो है ना, थोड़ा बहुत खेलना आता तो है ना यार। अब ओमान जैसी साइड ही बन के दिखा दो थोड़ा सा, निकलो तुम्हारी बात ये है कि ऐसी हमारी इफी भाई अफसोस इस बात का होता है, इस टीम में जो प्लेयर्स है ना उनमें पोटेंशियल है यार, उनकी ऑरा है, ठीक है। ऐसे प्लेयर्स नहीं है कि बिल्कुल ही आप हल्के हो, आप में वो पोटेंशियल है कि आप इंडिया को हरा सकते हो। हरा नहीं यार, प्लेइंग करो। प्लेइंग 11 में जहां तक मुझे अपना ये है कि यार, जो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद सलमान जो है वो कहीं ना कहीं, हारिस रऊफ, शाहीन, तो ये तो 2 डेफिनेटली होने चाहिए और होंगे भी, ये मुझे पता है। स्पिनर्स में वही होगा, अबरार होगा, साथ इनके वो ये साइम होगा। सलमान खुद ओवर करा रहे थे, मैंने देखा था यूएई के अगेंस्ट, कोई भरोसा नहीं है। नवाज डेफिनेटली, अब देखना ये कि बाकी चेंजेस क्या रखता है पाकिस्तान। अभी जो इन्होंने खुशदिल को जरूर मौका दिया था वहां पर, ठीक है, खुशदिल को अगर आपने देखें यार, मैं इसलिए कह रहा हूं, देखो कि आपने यहाँ 3 मैचेस खेलने, सुपर 4 में 3 मैचेस खेलने, खुशदिल अगर आज आपने रख लिया उसको और वो आपको पे कर गया, तो फिर तो एशिया कप पे आप इफेक्टिव नजर आ रहे हैं, ठीक है। और आज अगर खुशदिल नाकाम होता है तो यार 2 मैचेस पे तो आप ये नहीं कह सकते कि वो बुरा खिलाड़ी है। अगर आपने मौका दे दिया तो फिर देख के रखिए उसको मौका। खुशदिल आपको लेफ्ट आर्म से बॉलिंग भी करके दे सकता है, मतलब वो आपको ये वाला काम भी आपका पूरा उतार सकता है। तो जहां मुझे याद है अच्छी तरह, जब इसको लिया जा रहा था तो यही कहा जा रहा था ये बॉलिंग भी कर लेते हैं,
तो बॉलिंग भी कर लेते हैं ना यार वो, इसका मतलब है स्पिन का ऑप्शन आपको कहीं ना कहीं वहां मिलेगा। तो ये जो मामला है खुजिल को खिलाने वाले, अगर आपने उसको सोचा है कि हमने एशिया कप में कुछ लेना है उससे, इन कर लें, फिर उसको आप दें, यहीं से मौका दें। 3 मैचेस हैं। इफी भाई मैनेजमेंट की तरफ से चीजें अच्छी जा रही हैं, मैनेजमेंट ने काफी मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरह से पीसीबी ने अपने स्टांस पे कायम रही है, और ये एक अच्छा पॉजिटिव मैसेज गया कि पाकिस्तान को कोई इतना हल्का नहीं दे सकता, तो कुडोस टू पीसीबी फॉर दैट। लेकिन देखिए मैनेजमेंट, वो कोई फोरम थोड़ी है, ग्राउंड में तो फंसेंगे। वो मैं कह रही हूँ ना कि ग्राउंड में ऐसी की तैसी हो जाए, तो ग्राउंड में तो कुछ निकल के नहीं आता तुम्हारे पास से। इफी भाई में बात सारी है कि मैं ये कह रही हूँ कि देखिए पीसीबी आपके लिए इतना कुछ कर रही है, साइकोलॉजिस्ट आपको प्रोवाइड करके दे रहा है, डॉक्टर अहील है वो टीम के साथ होंगे, साइकोलॉजिस्ट भी प्रोवाइड कर दिया, मतलब आपको, आप कंट्रोवर्सी से दूर रहो, इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल कर दी कि आपके माइंड पे प्रेशर ना आए। बस एक चीज आज एक्सपेक्टेड है, अपनी 100% दो यार, वो 99% फेथ 1% चांस को आप 50-50 में कन्वर्ट करो, तब मजा है। इंडिया की वही सेम प्लेइंग 11 है इंडिया की, जो लास्ट संडे उन्होंने खिलाई थी, जो तब्दीलियां करके उन्होंने खिलाई है, वो लड़के वापस बुमराह क्या नाम है, वरुण वापस आ जाएंगे, चक्रवर्ती वापस आ जाएंगे, तो मेरे ख्याल में इनकी प्लेइंग 11 पूरी हो जाएगी इंडिया की। पाकिस्तान क्या तब्दीलियां करता है ये मैंने खुजदिल को रख के आपको इसीलिए बता दिया कि अगर खुजदिल को आपने ये सोच के मौका दिया है कि इस एशिया कप में हमने कुछ ना कुछ किसी ना किसी स्टैंडिंग पे आना है, तो खुजदिल को आप खिलाएं, फिर आपने ओमान के अगेंस्ट दिया, तो फिर आगे भी इसको आप यूएई को खिलाफ खिलाया था ना, आगे भी इसको मौका दें। तो आगे आपने 3 मैचेस खेलने हैं सुपर 4 के यार, एक इंडिया से थोड़ी खेलना है आज आपने कोई। अगर आपने फैसला गुन आज ना बनाया, जो कि पेपर पे नजर आता है कि आप फैसला गुन बना नहीं सकते, बनाने के लिए आपको ग्राउंड में प्रूफ करना पड़ेगा, प्रैक्टिकली दिखाना पड़ेगा लोगों को। यहाँ बोल तो कुछ रहा ही नहीं है, छुपे में, तो अब मारना है। तो फिर अगर हार गया आज, चलो मैं मान लेता हूँ हार गया पाकिस्तान, तो एशिया कप में तो आपकी फिर भी जान पड़ी हुई है ना यार। बांग्लादेश और श्रीलंका को तो आप मार सकते हैं ना यार। अगर बांग्लादेश से आप जिन कंडीशन में हार कर आए थे बांग्लादेश की, वही कंडीशन आपको यहाँ पे भी मिलेंगी। फंसी हुई विकेटें, पता ही है, थोड़ा बहुत ड्यू सुनने में आ रहा है कि शुरू हो चुका है, जो सेकंड बैटिंग कर रहा है उसको कहीं ना कहीं एडवांटेज है। मगर अगर इंडिया जितने रन्स मार दिए, जितने इंडिया ने रन्स मारे थे 188, वो भी अपनी प्लेइंग 11 चेंज करके, जिसमें सूर्या कुमार भी शामिल नहीं थे, इतने ही रन मार दोगे तो फिर कुछ मैच बचेगा, वरना मुश्किल लग रहा है मुझे। और मेरे पास तो ना दुआ, ना तावीज, ना कोई आशाएं होती हैं ये कहने के लिए, बस बेस्ट विशेस होती हैं, जो बेस्ट खेलेगा वो जीतेगा। यस, बस आपका यहाँ से, आप जो यहाँ से खेलोगे, यहाँ से अगर आप काम रहे, आपने अपना माइंड को अंडर प्रेशर नहीं लेके आए, और आपने प्रेशर सिचुएशन में अच्छा अडेप्ट किया और अडेप्टेबिलिटी देखी, तो ही आप आज जीतोगे। रफी भाई सबसे इंपॉर्टेंट, सिंपल दिखती है ये चीज, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है पावर प्ले की यूटिलाइजेशन। शाहीन का अर्ली ब्रेक थ्रू पाकिस्तान को विक्ट्री की तरफ लेके जाएगा। आपने पावर प्ले यूटिलाइज किया, आप 70-80% वैसे ही गेम में हो। ये बहुत सिंपल सी लॉजिक है, आई होप कि हमारे प्लेयर्स इसको समझ पाए। यार देखिए, मेरे ख्याल में सलमान एक दफा मजे ले चुका है टॉस जीत के बैटिंग करने के, और आज फिर टॉस अगर जीतता है सलमान, तो मेरे ख्याल में फिर बैटिंग पे ही जाना चाहिए। बिल्कुल, मैं यही बात, फिर बैटिंग पे ही जाना चाहिए। फिर इसका मतलब ये होगा कि शायद, ये तो नहीं कहूंगा कि डर गया है, क्योंकि अब डर वर का तो सीन है नहीं। अब आपको ये पता है कि यार आप बहुत ज्यादा क्या होगा, हार जाएंगे। बहुत ज्यादा क्या होता है, मैं पहले भी कह चुका हूं कि यार पाकिस्तान की जो इस फॉर्मेट में टीम बनी हुई है, ये शायद जो दीगर छोटी टीम है ना, उनके खिलाफ तो फाइट करती हुई नजर आ जाती है। ठीक है, जहां बड़ी टीम्स मिलती हैं वहां बड़ा मुश्किल होता हुआ पाकिस्तान को नजर आता है, क्योंकि वजह है कि जोड़ जाड़ के बनाई गई टीम है ये। मतलब इनमें कोई भी अगर 2-3 खिलाड़ियों को निकाल दो तो बाकी टीम तो बिल्कुल ही आपने जोड़ी हुई है। मतलब उसका अभी आपने कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, अभी तो उनको लर्निंग प्रोसेस में है वो लोग, आप उनको T20 वर्ल्ड कप के लिए तैयार कर रहे हैं। अगर जहन आपने T20 वर्ल्ड कप का बनाया हुआ है तो लेट देम यार प्ले, चलने दें फिर इसी तरह, इसी टीम को कैरी करें, इसमें कोई तब्दीलियां नहीं करें। बाकी मैच का नतीजा, मैं फिर बता रहा हूँ, मैच का नतीजा जो है वो अगर पेपर पे देख लें तो इंडिया जीता हुआ है। ग्राउंड में सलमान अगर कुछ अपनी ट्रिक लड़ाता है, जादू टोना करता है, वो आगे पीछे से चीजें घुमाता है, तो शायद कुछ निकल के आया है। साइम पॉसिबली आज कुछ करते हुए नजर आए तो बस। इसी भाई एक तो ये तो हमने मैच में बात कर ली, एक मुझे इतनी हंसी आई, मैं ट्वीट 1-2 मैंने पढ़े, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि हमारे प्लेयर, हमारे जो ये फैंस हैं वो है, मतलब वैसे तो बड़ा प्यार भी देते हैं टीम को, लेकिन कभी कभी ना बिल्कुल इलॉजिकल सी बात होती है। मतलब अब आवाजें उठ रही हैं कि क्योंकि शाहीन ने परफॉर्म किया, शाहीन को टीम का कैप्टन बना दो। क्या बेवकूफाना बात है ये। शाहीन को अब नहीं आना चाहिए, शाहीन को बनाया था, हटा दिया, बहुत गलत किया था, उस वक्त भी बहुत गलत किया था। आपने शादाब को बनाया, हटाया, उस वक्त गलत हुआ,
ठीक है, फिर बाबर ने दोबारा कप्तानी ली, वो गलत हुआ। देखो यार, ये वाली चीजें अगर चलती रही ना, देखो मैं हमेशा उस ग्रुप का फेवर करता हूं जहां पर 6-7 लड़के आपस में ग्रुपिंग करके टीम में रहने का जुगाड़ बनाते हो अपना, वो मगर वो टीम जीत रही होती है। अगर मैं इसकी मिसाल ये बोलूं, साउथ अफ्रीका की टीम अगर आप देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया की टीम देखेंगे, आपस की कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है, 6-7 खिलाड़ियों की टीम, मुश्किल है कि उनको हार मिलती हो, वो मैक्सिमम जीत के निकल रहे होते हैं। बड़े इवेंट्स के अंदर आपने देखा होगा, बड़ी टीमें वही कामयाब होती हैं जिसमें 5-6 खिलाड़ी आपस में यूं होते हैं, मतलब जिनकी कम्युनिकेशन इतनी स्ट्रांग होती है कि वो कभी अपोजिशन को मैच मतलब निकालने नहीं देते, अपने पास से घेर लेते हैं। आपने सूर्य कुमार यादव के इर्द गिर्द चीजें देखी होंगी, किस तरह से अक्षर पटेल, संजू सैमसन, वो सबसे हार्दिक पांड्या जिस अंदाज से, यार ये चीजें देखने वाली होती हैं कि कप्तान को किस कदर भरोसा देने वाले खिलाड़ी जो होते हैं ना, वो असल में गेम टैक्टिक्स आपस में एक्सचेंज कर रहे होते हैं। 4-5 पुराने खिलाड़ी अगर सूर्य कुमार यादव के करीब हैं तो उसका हरगिज मकसद ये नहीं कि दोस्त यार हैं, वो गेम टैक्टिक्स और वो पूरी माहौल को रीड कर रहे होते हैं। अगर कोई अपोजिशन उनसे आगे निकल रही है उनकी बॉलिंग के अंदर, तो वो किस तरह से उसको पकड़ना है। तो ये वाली चीजें 5-6 खिलाड़ी मिलकर करते हैं, ये ग्रुपिंग अच्छी होती है, ये टीम के फेवर में जाती है। मगर वो वाली ग्रुपिंग कि यार हमने तुम्हें तुम्हारी नाकामी में भी रखना है, तो नाकामी में तो किसी भी कप्तान के लिए बुरा होता है, क्योंकि वो कप्तान हार जाता है नाकाम खिलाड़ी को रखने के बाद टीम में। तो बात सारी ये है कि भाई तो थैंक यू करो, और क्या पाकिस्तान मतलब, को क्या मैच आज वैच खिलवाना है परफॉर्म पूरा यहाँ करना पे इनको पड़ेगा। है? वही देखें, मैच शुरू होने वाला है, तो आप लोग भी देखें, हम भी देखते हैं। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होती है जल्दी।